राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, वहीं अब कांग्रेस की भी सूची आने के जल्द कयास लगाए जा रहे हैं। मेवाड़ वागड़ जो बीजेपी का गढ़ रहा है, जहां पर 2018 में आदिवासी पार्टी है उसने 2 सीटें जीती थी। ऐसे में अब फिर से आदिवासी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी हो या फिर भारतीय आदिवासी पार्टी हो, दोनों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसने 9 विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और अन्य जो विधानसभा है उसमें भी जो आदिवासी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसने अपने प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। जिस तरह से जो पार्टियां आदिवासी पार्टियां हैं वो अपने लगातार कैंडिडेट उतारी है, इससे कहीं न कहीं बीजेपी कांग्रेस को नुकसान तो होने वाला ही है, लेकिन खासकर इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो आदिवासी सीटें हैं उस पर कांग्रेस के ज़्यादा वोट हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां जिस तरह से वोट काटेगी, ऐसे में अब कांग्रेस है उसे लगातार नुकसान झेलना पड़ सकता है। जो आदिवासी सीटें हैं उस पर बीटीपी ने 9 सीटों पर जो कैंडिडेट उतारे, उसमें से खेरवाड़ा सीट से परवीन परमार है उसे उतारा गया है। तो बागीदोरा सीट है उस पर बसंत गरासिया है जिसे उतारा गया है। साथ ही 84 विधानसभा से रणछोड़ तबियाड़ है उसे उतारा गया है। जाडोल विधानसभा से डॉक्टर देव डामोर उसे उस जाडोल सीट पर उतारा गया है। वहीं कुशलगढ़ जो सीट है उस पर देवचंद मावी और मनोहर थाना जो झालवाड़ा की सीट है उस पर राजकुमार कटारा को उतारा है। तो सलूम्बर की सीट पर प्रकाश खराड़ी उसे उतारा है। और बाली विधानसभा जहां से मुगलाराम और शिव विधानसभा जहां से तगाराम बिल को उतारा गया है। ऐसे में जो 9 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे उसमें से 6 मेवाड़ वागड़ की सीटें उसमें से प्रत्याशी उतारे। कहीं न कहीं ये जो प्रत्याशी है ये बीजेपी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। हो सकता है इन पार्टियों को फायदा मिले, लेकिन कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान देने वाला है। जिस तरह से जो आदिवासी पार्टी है जो इस बीटीपी से अलग हुई है, वह भी अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। कहीं कई जगह उसने अनौपचारिक रूप से प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। हालांकि उनके जो पदाधिकारी हैं वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि औपचारिक तौर पर घोषणा होगी उसके बाद ही प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लेकिन जो चुनाव को लेकर जिस तरह से दोनों पार्टियां दमखम दिखा रही है, ऐसे में मेवाड़ और वागड़ में आदिवासी पार्टियां दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनका खेल कहीं के बिगाड़ सकती है। पूरी तरह से जो आदिवासी नेता हैं वह उस पार्टियों में जुटे हुए हैं, लोगों से मिलकर संवाद कर रहे हैं। कहीं न कहीं इन तरह से दोनों पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।